नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है 31,661 शिक्षक भर्ती की। कल चयनितों की जो सूची है वो जारी हो गई है और बहुत सारे विवाद भी निकल करके आ गए हैं। विवाद कुछ होते भी नहीं हैं, उसके बाद में भी विवाद बन जाते हैं, क्योंकि जब सरकार विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देती नहीं है और बहुत सारी जो बातें हैं वो छुपा करके रखती है। सरकार को ये बताना चाहिए कि ये सूची किस तरीके से जारी की गई है, क्यों ये विद्यार्थी बाहर हो गए हैं, और बस यहीं से प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर सचिव ने भले ही जिला आवंटन की सूची जारी कर दी है, परंतु इस मामले को लेकर के विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। आवेदन में गलती करने वाले कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश दिया गया, लेकिन विभाग ने आवेदन में संशोधन का मौका दिए बगैर ही जिला आवंटन सूची जारी करके विवाद को हवा दे दी है। तो इसके बारे में मैंने कल एक लाइव वीडियो बनाया था बेसिक शिक्षा परिषद से। कुछ विद्यार्थी वहां पर गए थे, संशोधन की मांग रख रहे थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अमर बहादुर गौतम उनमें से एक थे जो नेतृत्व कर रहे थे इन विद्यार्थियों का। नीचे लिखा है कि कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों का कहना है कि वह इस मामले में अवमानना की अपील दायर करेंगे। उधर कुछ अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी शिकायत की है और इस मामले की जहां पर सुनवाई चल रही है। लिखा है कि आवंटन में पूर्व के मानक का आधार लिया गया है। सचिव की ओर से यह कहा गया है कि 69,000 खाली पदों के सापेक्ष पहले चरण में जारी मेरिट और पूर्व में आवंटित जिले एवं आरक्षण को आधार बना करके ही नई जिला आवंटन सूची तैयार की गई है। पूर्व में अपनाए गए नियमों को आधार मान करके 31,277 पदों पर पहले चरण की चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। 14 एवं 15 अक्टूबर को अंतिम सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के साथ में शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं दूसरे अभिलेखों का सत्यापन हो। अगली सूचना है, लिखा है कि नाराज ओबीसी अभ्यर्थी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों ने 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विरोध किया है। अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया को अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश की अवहेलना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय किया है। आरक्षण एमआरसी लीगल टीम के सदस्य राजेश कुमार ने बताया कि भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को नियमानुसार लाभ नहीं मिला है। अभ्यर्थियों की याचिका पर ओबीसी आयोग ने नियुक्ति पर रोक लगा रखी है और इसके बावजूद विभाग ने नियुक्ति के लिए वरीयता सूची जारी कर दी है। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में कौन कौन से प्रपत्र चाहिए। 14 तारीख को काउंसलिंग शुरू है और 16 तारीख को इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय शिक्षक भर्ती के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र, सभी शैक्षिक एवं दूसरे प्रमाण पत्रों जैसे जाति, दिव्यांगता, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के साथ में शामिल होना होगा। चयनित अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की 2 सेट में स्व प्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अवश्य लाएं। आप लोग गए भी होंगे इसके पहले काउंसलिंग कराने के लिए, तो आपको पूरे दस्तावेज मालूम भी होंगे, वही दस्तावेज इस बार भी लगेंगे। इस भर्ती में जो सबसे बड़ी समस्या है वो आरक्षण को लेकर के है। आरक्षण के बारे में कोई भी जो स्पष्टीकरण है वो बेसिक शिक्षा परिषद नहीं दे पा रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। यहाँ पर देखिए लिखा कि आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी देने से किया मना। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी लेने सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम को अफसरों ने जानकारी देने से मना कर दिया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम में सुनीता दक्ष, मनोज कुमार, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। विद्यार्थियों में घबराहट इस बात की है कि चूंकि जो 2 किस्तों में ये भर्ती हो रही है, 2 फेज में ये भर्ती हो रही है, जिस तरीके से पिछली भर्तियों का जो हाल हुआ है वही हाल कहीं इस भर्ती का भी न हो। 68,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ को बहुत सारे विद्यार्थी पास नहीं कर पाए थे और लगभग 24,000 सीटें रिक्त रह गई थीं। और उसका जो मामला ये हुआ कि अंत में वो आज तक वो सीटें नहीं भरी गईं। इसी तरीके से जो 2011 में भर्ती आई थी 72,000 शिक्षक भर्ती, उसमें भी लगभग 6,000 पद खाली रह गए थे और वो पद आज भी भरे नहीं गए। तो विद्यार्थियों को ये अंदेशा है कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से अभी तक होता रहा है शिक्षक भर्तियों में, उसी तरीके से इस बार भी
जो विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने के बाद में जो 37,000 जो विद्यार्थी हैं वो कहीं चूक न जाएं, वो कहीं फंस न जाएं। इसलिए विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि पूरी भर्ती अगर एक साथ होती तो ज़्यादा बेहतर होता। अगली सूचना है, प्रवक्ता हिंदी और टीजीटी हिंदी के लिए साक्षात्कार 10 नवंबर से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रवक्ता हिंदी और टीजीटी हिंदी के साक्षात्कार 6 से 16 नवंबर के बीच में होंगे। चयन बोर्ड की बैठक के बाद जारी पत्र में कहा गया, हिंदी प्रवक्ता का साक्षात्कार 6 से 10 नवंबर और टीजीटी हिंदी का साक्षात्कार 10 से 16 नवंबर के बीच में आयोजित होगा। उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि 1 एवं 2 फरवरी 2019 तथा 8 एवं 9 मार्च 2019 को हुई प्रवक्ता एवं टीजीटी हिंदी की परीक्षा के परिणाम 25 अक्टूबर 2019 एवं 26 नवंबर 2019 को घोषित किए गए थे। अब इनके साक्षात्कार 2 पालियों में होंगे। पहली पाली के लिए अभ्यर्थियों को 9 बजे से, दूसरी पाली के लिए 1 बजे से चयन बोर्ड कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है सामाजिक विज्ञान का परिणाम आने में 1-2 दिन का समय अभी और लग सकता है और जो मुख्य समस्या है वो पीसीएस प्री जो अभी हुई थी उसकी व्यस्तता की वजह से परीक्षा तो समाप्त हो गई है। अब उसकी उत्तर कुंजी की तैयारी हो रही है और जानकारी ये मिल रही है कि आज या कल में 1 या 2 दिन में ही पीसीएस 2020 की जो ऑफिशियल आंसर की है वो अपलोड कर दी जाएगी और 1-2 दिन बाद एलटी सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो भी जारी कर दिया जाएगा। कल भी बहुत सारे विद्यार्थी एलटी सामाजिक विज्ञान के परिणाम का इंतजार कर रहे थे और हालांकि इसी सप्ताह 100% आपका जो परिणाम है एलटी सामाजिक विज्ञान का वो जारी किया जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं पीसीएस 2020 की। जानकारी ये मिली है कि पीसीएस 2020 में पदों की संख्या बढ़ गई है। पदों की संख्या 300 से ज़्यादा भी हो चुकी है। जो पद बढ़े हैं उसमें एसडीएम के पद सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। इस बार लगभग 61 पद एसडीएम के बढ़ चुके हैं। और इसके बाद में बात करते हैं डीएलएड के छात्रों का प्रदर्शन जारी। लखनऊ के इको गार्डन में डीएलएड के बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो पहुंच गए थे। कल से ही इनका प्रदर्शन जारी है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो सरकार ने प्रमोट करने की नीति बनाई है वो भेदभावपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों का बैक पेपर है उनको सेमेस्टर बैक किया जा रहा है और इस तरीके की मांगों को लेकर के आज भी प्रदर्शन हो रहा है और इसके बारे में जो ज़्यादा अपडेट होगी वो मैं आपको आज उसका एक अलग सी वीडियो बना करके दे दूंगा। इसके बाद में नीट नहीं दे पाए छात्रों के लिए 14 को एक और मौका दिया गया है और 16 को नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमित होने या कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण 13 सितंबर को नीट में शामिल नहीं हो पाए अभ्यर्थी 14 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अपील पर सोमवार को दोबारा परीक्षा की अनुमति दे दी है। साथ ही नीट के नतीजे 16 अक्टूबर को जारी होंगे। पहले यह सोमवार को ही आने वाले थे। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो उस ऐप को डाउनलोड कर लें और उसी से पढ़ाई करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।